कहानी के शुरू होते ही हम एक फिशरमैन साइरिक्यूस से मिलते हैं जो समुद्र में अपना जाल बिछाए मछलियों की तलाश में था। पर कई दिनों से उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी थी। आज जैसे ही उसे अपना जाल भारी लगा, उसने फौरन ही जाल को पानी से बाहर निकाला और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गया कि उसमें एक जिंदा लड़की थी जिसकी हालत काफी खराब थी। इमरजेंसी में पहले वो इस लड़की को खुद CPR देता है, जिससे उसे सांस तो आया, लेकिन उसकी हालत अभी भी काफी बुरी थी। इसीलिए डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वो शिप वापस मोड़ने ही वाला था, पर उस लड़की ने साइरिक्यूस को मना कर दिया और बोली, नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाना, मुझे असल में लोगों से डर लगता है, वादा करो तुम मुझे छुपा कर रखोगे। उसकी बातें अजीब थी, पर साइरिक्यूस ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे अपने मॉम के घर ले गया, जो दूर एक आइलैंड पे था। ना ज्यादा लोग उसके बारे में जानते थे और ना ही कोई वहाँ पर आया करता था। काफी दिन से मछलियाँ ना मिलने पर उसकी भी फाइनेंशियल हालत काफी खराब थी। उसके पास जो कुछ खाने को था उसने वो सब इसी लड़की को दे दिया और खुद अपनी बेटी को लेने के लिए अपनी एक्स वाइफ के घर चला गया। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि साइरिक्यूस की बेटी एनी को डबल किडनी फेलियर है, यानी उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं और कोई डोनर ना मिलने की वजह से उसे बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस के दौरान एनी अपने डैड से कोई स्टोरी सुनाने को कहती है और साइरिक्यूस उसे आज होने वाला वाकया ही स्टोरी की शक्ल में सुनाने लगता है कि किसी दौर में एक गरीब फिशरमैन हुआ करता था। हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए वो समुद्र में निकलता था, लेकिन कई दिनों तक उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस गई। एनी उसकी बात काट कर पूछती है, क्या वो सर्की थी? साइरिक्यूस को सर्की वर्ड के बारे में नहीं पता था। फिर एनी बताती है, सर्की असल में समुद्र में रहने वाली एक इंसानों जैसी क्रिएचर है जो मैजिकल सॉन्ग्स गाती है और अपने मैजिकल सॉन्ग से कुछ भी ठीक कर सकते हैं। और आपको पता है डैड, ये सर्की जमीन पर भी रह जाते हैं। उनके पास अपना सील कोट होता है जिसे अगर वो जमीन के अंदर दबा दे तो वो 7 साल तक जमीन में भी रह सकती हैं। तब तक रह सकती हैं जब तक उन्हें सी खुद वापस ना बुलाए। ये सारी बातें सुनने के बाद साइरिक्यूस बस हूँ ही कह पाता है, क्योंकि उसे उस समुद्र से मिली लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं मालूम था। खैर, अब एनी का डायलिसिस भी खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो एनी को उसकी मॉम के घर छोड़ आता है। खुद वो अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब वो फिशिंग के लिए जाने वाला था तो उसने सुना कि वो लड़की गाना गा रही थी। उसकी आवाज में सच में कोई जादू था, जिससे साइरिक्यूस को अपनी बेटी एनी की बातें याद आने लगी कि क्या ये लड़की सर्की तो नहीं। खैर, उसने अपनी सोचों को झटका और अपनी बोट को करीब करने लगा। तब इस लड़की ने बोला, क्या मैं भी तुम्हारे साथ फिशिंग पे चलूं? साइरिक्यूस ने कहा, देखो, तुम्हारी मर्जी है, वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, तुम खुद ही अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन इस लड़की के फिर भी जिद करने पर साइरिक्यूस मान गया। समुद्र में जाकर साइरिक्यूस उससे उसके गाए हुए गाने के बारे में पूछता है, जिसके बारे में लड़की कोई खास जवाब नहीं देती। अब साइरिक्यूस उससे पूछता है, क्या तुम्हें अब अपनी फैमिली के बारे में या अपने बारे में कुछ याद आया? तुम्हें क्या तुम्हारा नाम याद आया? ये लड़की ऐसा शो करती है जैसे उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं आया, लेकिन वो साइरिक्यूस से कहती है, तुम मुझे ऑनडीन बुला सकते हो। ऑनडीन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पानी से निकली हुई लड़की। खैर, अब साइरिक्यूस अपने लॉबस्टर ट्रैप को बाहर निकालता है और देखता है कि आज भी उसके जाल में कुछ नहीं फंसा था, लेकिन उसके हालात इतने खराब हो गए थे कि वो बगैर शिकार किए जा नहीं सकता था। उसने ट्रैप्स को दोबारा पानी में डाला और इस मर्तबा ऑनडीन ने गाना गाना शुरू किया। वो गाना गाती रही, जिसके बाद जब साइरिक्यूस ने अपने जाल ऊपर किए तो हैरान कुन तौर पे उसके हर जाल में एक एक लॉबस्टर फंसा था, जो देखकर ना सिर्फ वो बहुत हैरान हुआ बल्कि खुश भी हो गया। ये लड़की तो उसके लिए लकी साबित हुई थी। वो ऑनडीन से कहता है, क्या तुम रोज मेरे साथ फिशिंग पे आओगी? तुम मेरे लिए लकी हो और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। काफी सारे लॉबस्टर पकड़ने के बाद साइरिक्यूस वापस टाउन में आता है, जहाँ उसे अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना था। एनी इस टाइम अपनी मोटर व्हील चेयर पर थी, जबकि साइरिक्यूस अपनी कार में। क्या एनी उसे दोबारा स्टोरी कंटिन्यू करने को कहती है जो कल उसे छोड़ दी थी। तब साइरिक्यूस उसे बताता है, वो लड़की जो समुद्र से निकली थी उसकी आवाज तो जादुई थी। फिशरमैन जब भी उसे अपनी बोट पे फिशिंग के लिए अपने साथ लेकर जाता तो वो लड़की गाना गाती और फिशरमैन के जाल में बहुत सी मछलियाँ फंसती। अब साइरिक्यूस ने इतनी ही कहानी सुनाई थी कि तभी एनी की मॉम का घर आ गया। साइरिक्यूस ने उसे घर जाने को कहा और खुद दूसरी तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो सिर्फ उसे पिक करने ही आया था। लेकिन अब एनी उसका पीछा करने लगी थी, क्योंकि एनी को लग रहा था उसके डैड जो उसे कहानी सुना रहे हैं वो शायद सच है और उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसीलिए उसने अपने डैड का पीछा करना शुरू कर दिया और तब उसका शक हकीकत में बदल गया जब सच में उसने अपने डैड के घर एक लड़की को देखा जिसके लिए उसके डैड कुछ नए कपड़े लाए थे। यहाँ पर साइरिक्यूस ऑनडीन से पूछता है,
तुम कब तक यहाँ रुकने वाली हो? जिसके जवाब में ऑनडिन कहती है, ये तो तुम पर डिपेंड करता है। और तब ना चाहते हुए साइरिक्यूस के मुंह से निकला, तुम यहाँ हमेशा के लिए भी रह सकती हो। और ये सुनते ही ऑनडिन खुश हो गई। यहाँ पर वो ऑनडिन को बताता है कि मैंने एनी को तुम्हारे बारे में बताया है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम सच हो। मैंने तुम्हारे बारे में उसे एक स्टोरी की शक्ल में बताया है। और इस चीज से ऑनडिन निराश नहीं थी, बल्कि उसे तो अच्छा लगा था। अब दूसरी तरफ एनी, जिसने अपने डैड के घर पे एक लड़की को देख लिया था, उसे लग रहा था कि वो जरूर सर्की है। और अब सर्की रियल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो एक लाइब्रेरी में पहुंचती है और वहाँ से कुछ बुक्स बोरो करती है। और दूसरी तरफ हम सर्कियस को देखते हैं, जो चर्च में अपने गुनाह कन्फेस करने के लिए आया था। असल में वो और उसकी वाइफ किसी टाइम पर बहुत बुरे ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे और उस वक्त पे उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बारे में उनको काफी देर से पता चला। और फिर जब साइरिक्यूस उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बेटी को डबल किडनी फेल गया है। ये जानकर वो पूरी तरह टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वो सब कुछ छोड़ देगा, क्योंकि किसी एक पेरेंट को तो अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए ठीक होना ही था और उसकी वाइफ ठीक होने वाला मटेरियल बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उसने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले ली। लेकिन फिर कोर्ट ने साइरिक्यूस को एनी की कस्टडी इसलिए नहीं दी क्योंकि वो एक नॉर्मल फिशरमैन था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी की टेक केयर कर पाता। ऐसे एनी रहती तो अपनी मॉम के घर थी, लेकिन एनी के सारे काम साइरिक्यूस खुद करता था। ये सारे कन्फेशन करने के बाद साइरिक्यूस प्रिस्ट को ये भी बताता है कि उसे समंदर से एक लड़की मिली है जिसे वो अपने घर ले आया है। सारी बातों को तो प्रिस्ट ने काफी ध्यान से सुना, लेकिन इस आखिरी बात पर प्रिस्ट ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इसे एक स्टोरी लग रही थी। यहाँ पर एनी सर्की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अपने डैड के घर आती है, जहाँ उसे ऑनडिन स्विमिंग करते हुए गाना गाती हुई दिखाई दी। उसे गाना गाते देखकर एनी उसके करीब आकर जोर से चिल्लाते हुए पूछती है, क्या तुम सर्की हो? क्या तुम अपने इस मैजिकल सॉन्ग से मुझे ठीक कर सकती हो? तुम्हारा सील कोड कहाँ है? मुझे पता है तुम्हारे पास एक सील कोड भी है। अगर तुम उसे जमीन में दफना दो तो तुम्हें पता है तुम 7 साल तक और यहाँ रहोगी। एनी बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, ऑनडिन को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। और ऑनडिन उसकी इस सारी स्टोरी से समझ गई कि ये साइरिक्यूस की बेटी है, क्योंकि साइरिक्यूस ने उसे बताया था कि उसने अपनी बेटी को ऑनडिन के बारे में एक स्टोरी की शक्ल में बताया है। इसीलिए उसने एनी की किसी बात का खास कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ साइरिक्यूस भी अब लाइब्रेरी में गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एनी की कहानियों से शक है कि ऑनडिन दूसरी दुनिया से आई है। उसे भी लग रहा है कि ऑनडिन एक सर्की है। इसी वजह से जब भी वो गाना गाती है उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसती हैं। अब यहाँ इसी मूवी के अंदर हमें एक नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है। ये कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में अभी नहीं पता, लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि वो ऑनडिन की तलाश में है। अगले दिन साइरिक्यूस दोबारा ऑनडिन को लेकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो समुद्र में अपना जाल फेंकता है और ऑनडिन गाना गाना शुरू करती है। देखते ही देखते उसका जाल बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियों से भर जाता है और जैसे ही साइरिक्यूस जाल को ऊपर की तरफ खींचता है तो दूर खड़े गार्ड्स भी मछलियों के इस जाल को देखकर हैरान रह जाते हैं और साइरिक्यूस की बोट को चेक करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें अब शक हो रहा था कि साइरिक्यूस के पास कुछ तो इलीगल था, जिसके जरिए वो इतनी सारी मछलियां पकड़ रहा था। गार्ड्स को अपनी तरफ आता देखकर साइरिक्यूस जल्दी से ऑनडिन को छुपने के लिए कह देता है और जब गार्ड आकर यहाँ हर चीज की तलाशी लेते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ उल्टा सीधा यहाँ से नहीं मिलता, लेकिन जब वो फिशिंग नेट वाला कैबिन खोलते हैं तो उन्हें वहाँ ऑनडिन नजर आ जाती है, जिसको लेकर वो साइरिक्यूस से सवाल करने लगे। तो साइरिक्यूस ने उनसे पूछा, क्या लड़की को बोट पर लेके आना इलीगल है? इस चीज का तो सच में उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने साइरिक्यूस को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते वो ये सवाल जरूर पूछ के गए कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे जाल में इतनी मछलियां फंस रही हैं। गार्ड्स के यहाँ से जाने के बाद साइरिक्यूस ऑनडिन से कहता है, देखो ये टाउन बहुत छोटा है, पुलिस ने तुम्हें देख लिया है, अब सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। बेहतर यही है कि तुम खुद ही सबके सामने आ जाओ ताकि ज्यादा सवाल जवाब ना हो। ऑनडिन भी साइरिक्यूस के कहने पर सब लोगों के सामने आ जाती है और लोग उसे देखने लगते हैं। ये सब उसे काफी अजीब लग रहा था। उसे लोग अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। वो कंफ्यूज हो रही थी। बोट से वापस निकलने के बाद ऑनडिन ने साइरिक्यूस से कहा, लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे मैं अच्छी नहीं दिखती। तब साइरिक्यूस उसे कहता है, नहीं तुम बहुत प्यारी हो, इसीलिए लोग तुम्हें देखते हैं। अब आज फाइनली साइरिक्यूस एनी को ऑनडिन से मिलवा देता है। वो ऑनडिन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो ऑनडिन को तो एक सर्की ही समझ रही थी, यानी समुद्र से आई क्रिएचर। साइरिक्यूस ऑनडिन और एनी को लेकर शॉपिंग पे जाता है। अब अगले दिन दोबारा एनी साइरिक्यूस के घर आ जाती है, जहाँ उसे दोबारा ऑनडिन मिलती है। बातों ही बातों में ऑनडिन को पता चलता है कि एनी को स्विमिंग करना नहीं आती और वो एनी को स्विमिंग सिखाने लगती है।
स्विमिंग सिखाने के बाद उसने एनी को तो जमीन पर छोड़ दिया, लेकिन खुद उसका पाँव किसी अजीब सी चीज में उलझ गया, जिससे जब उसने बाहर निकाला तो देखा ये एक नेट था जिसके अंदर कुछ खास चीजें थी। एनी जल्दी से बोली, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा सेल कोट है, तुम जल्दी से इसे जमीन में डुबा दो ताकि तुम 7 साल तक यहाँ रह पाओ। ये बात सुनकर ऑन्टिन ने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और जाकर इन दोनों ने घर के बैकयार्ड के अंदर उस बैग को छुपा दिया। यहाँ ऑन्टिन ने एनी से भी कहा, देखो इस बात को किसी को नहीं बताना, ये बात हम दोनों का सीक्रेट रहेगी, जिस पर एनी भी मान गई। अगले दिन टाउन में एक छोटा सा फंक्शन था जो कि सी साइड पे था। सिरैक्यूज ऑन्टिन और एनी दोनों को लेकर गया, जहाँ ऑन्टिन की पावर्स चेक करने के लिए एनी ने एक शरारत की और खुद पानी में जंप कर दी। एनी को बचाने के लिए फौरन ऑन्टिन पानी में गई और उसे पानी से बचा लाई। उसकी हालत काफी खराब थी। सिरैक्यूज ने इसीलिए उसे उसकी मॉम के घर छोड़ा और फिर ऑन्टिन को लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद सिरैक्यूज बहुत ज्यादा परेशान था। उसे गिल्ट था कि उसने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा। जहाँ पर ऑन्टिन उसे रिलैक्स करती है और ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन इन दोनों के करीब आने के बाद सिरैक्यूज को दोबारा गिल्ट होने लगा था। क्या ऑन्टिन एक इंसान है? वो चर्च में जाता है और कन्फेस करता है कि वो एक लड़की के करीब गया, एक ऐसी लड़की के करीब जिसके बारे में वो नहीं जानता कि वो जमीन से है या समुंदर से। इस कन्फेशन का आज भी प्रीस्ट ने ज्यादा कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे ही वो कन्फेशन करके बाहर निकला तो उसे आकर एक अजनबी मिला। ये वही आदमी था जो कुछ टाइम पहले ऑन्टिन को ढूंढने के लिए हमें सिरैक्यूज की शिप के पास भी दिखा था। यह आदमी सिरैक्यूज से ऑन्टिन के बारे में पूछता है, लेकिन सिरैक्यूज उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आज एनी का दोबारा से डायलिसिस हो रहा था, जहां उसने अपने डैड को बताया कि मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे हैं और मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन उसके डैड उसे यकीन दिलाते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम मेरे साथ रहोगी और सब ठीक हो जाएगा। सेशन खत्म होने के बाद सिरैक्यूज जब एनी को लेकर उसकी मॉम के घर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम घर पे नहीं थी और घर लॉक। अब सिरैक्यूज एनी की मॉम को ढूंढने के लिए शहर में निकल गया और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो अजनबी आदमी जो ऑन्टिन को ढूंढ रहा था वो सिरैक्यूज के घर पहुँच गया। शुक्र था कि उसकी आने की आहट ऑन्टिन ने पहले ही सुन ली, इसलिए वो जाकर जल्दी से ग्रीन हाउस में छुप गई। यहाँ पर सिरैक्यूज को उसकी एक्स वाइफ भी मिल जाती है, जिससे वो घर की चाबी मांगता है, लेकिन वो लड़की देने से इनकार कर देती है और कहती है कोई बात नहीं, एनी को यहीं रहने दो, एनी यहीं पे ठीक रहेगी। हालांकि उसका अभी अभी डायलिसिस सेशन हुआ था। ना चाहते हुए भी सिरैक्यूज को अपनी बेटी को वहीं छोड़ के अपने घर आना पड़ा। घर आते ही वो शॉक हो गया क्योंकि ऑन्टिन उसे कहीं नहीं मिली। ढूंढते हुए वो जैसे ही घर के पीछे गया तो वहाँ उसे ऑन्टिन बैठी दिखाई थी जो काफी घबराई हुई थी। यहाँ पर सिरैक्यूज उससे सवाल करता है कि तुम यहाँ चुपके क्यों बैठी हो और आज मेरे पास एक आदमी भी आया था तुम्हें ढूंढते हुए, कौन है वो आदमी, तुम्हारा क्या लगता है? ऑन्टिन ने जवाब दिया, वो मेरा पागल हस्बैंड है जिससे मैं दूर रहना चाहती हूँ। सिरैक्यूज उसे ज्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा चलो फिर ठीक है, तुम विश मांगो कि तुम्हें उस आदमी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन यहाँ ऑन्टिन ने अपने लिए विश मांगने के बजाय विश मांगी कि एनी बिल्कुल ठीक हो जाए। ये सुनकर सिरैक्यूज को अजीब सा एहसास हुआ क्योंकि वो नहीं जानता था उसकी बेटी के साथ क्या हो गया। एनी जो अपनी ड्रंक मॉम के साथ उसके घर जाने वाली थी, उसकी मॉम का उसके ही बॉयफ्रेंड की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो दोनों ही ड्रंक थे। इस एक्सीडेंट में वो आदमी मारा गया। एनी की मॉम को भी बहुत ज्यादा चोटें आई, जबकि एनी को कुछ ही खराशें आई थी, लेकिन वो बेहोश थी। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो सिरैक्यूज उसके पास था और बहुत ही ज्यादा परेशान था। इस टाइम पर डॉक्टर उसके पास आते हैं और उसे एक बहुत बड़ी न्यूज देते हैं। एलेक्स यानी एनी की मॉम का बॉयफ्रेंड जिसकी मौत हो गई थी इस एक्सीडेंट में, वो एक डोनर के तौर पे रजिस्टर्ड था और उसकी किडनी एनी के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। किनी उसकी किडनी एनी को देने पर एनी की जान बच सकती थी। ये सुनकर सिरैक्यूज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने फौरन ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। एनी का फाइनली सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है, जबकि यहाँ देखने को मिलता है कि जिसने एनी को किडनी डोनेट की थी उसका फ्यूनरल था, जहाँ पर सिरैक्यूज अपनी एक्स वाइफ को दिलासा भी देता है और अपनी एक्स वाइफ को रिलैक्स करने के लिए उसको पब में भी लेकर जाता है, जहाँ अपनी एक्स वाइफ के झांसे में आकर उसने इस मर्तबा काफी ड्रिंक कर लिया था और इसी वजह से उसे कई अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे थे। ड्रंक हालत में ही अब वो अपनी बोट पे आता है, जहाँ पर ऑन्टिन अपने पीछे पड़े हुए आदमी से छुपी हुई थी। वो ऑन्टिन को भी उसके हस्बैंड के पास वापस जाने को कहता है, लेकिन ऑन्टिन यहाँ उसे अपनी सच्चाई बता देती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं, इवन उसकी तो शादी भी नहीं हुई। लेकिन सिरैक्यूज को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर उससे लगने लगा कि ऑन्टिन ने उसे झूठ बोला है, वो सच में एक समुद्र में रहने वाली क्रिएचर है, इसीलिए वो उसे समुद्र के पास छोड़कर चला गया। अगले सीन में वो अब एनी को अपने घर ले आया था क्योंकि उसको हर टाइम ख्याल रखने की जरूरत थी। एनी घर आते ही उससे ऑन्टिन के बारे में पूछती है और वो झूठ बोल देता है
कि ऑनडीन वापस चली गई। एनी ये बात सुनकर ज्यादा बेचैन नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी ऑनडीन वापस जरूर आएगी, क्योंकि वो अपना शल कोट नहीं लेकर गई। एनी के ही टीवी देखते हुए एनी एक फ्रेंच चैनल लगा लेती है जिस पर एक फ्रेंच बैंड गाना गा रहा था। ये वही गाना था जो ऑनडीन हमेशा गाया करती थी और इस गाने को सुनकर साइरक्यूस को बहुत बड़ा झटका लगा और वो जान गया कि ऑनडीन सच कह रही थी, वो सच में एक इंसान है। उसका गाना कोई मैजिकल गाना नहीं था बल्कि वो फ्रेंच लैंग्वेज का एक गाना था और जो उसकी प्रेजेंस में वो मछलियां पकड़ता था वो सिर्फ उसकी लक की वजह से थी। ये सोचते ही उसे बहुत रिग्रेट हुआ कि कहाँ वो ऑनडीन को लाचार बेसहारा समुद्र के पास छोड़ाया था। अपनी गलती सुधारने के लिए वो फौरन वहाँ गया जहाँ वो ऑनडीन को छोड़ के आया था और उसे वॉच टावर के पास ऑनडीन कांपती हुई मिली। साइरक्यूस को यहाँ देखकर वो हैरान थी। वो उससे पूछती है, तुम क्यों आए हो अब यहाँ? तब साइरक्यूस उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारा गाना टीवी पे सुना और मुझे यकीन आ गया कि तुम इंसान हो, लेकिन तुम अब मुझे सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और उस आदमी से बचकर क्यों भाग रही हो? आखिर तुम्हारी लाइफ का सच है क्या? यहाँ पर वो सच बता देती है कि वो एक ड्रग डीलर है। वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ काम करती थी और एक दिन जब वो लोग बहुत सारी ड्रग्स स्मगल कर रहे थे एक समुद्री सफर के जरिए, तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस से बचने के लिए उसने और उसके साथी ने पानी में जंप कर दी। उसका साथी वही अजनबी आदमी था जो उसे बार बार ढूंढ रहा था। उसके साथी ने उसे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए तुम अपने कंधों से ड्रग्स का बैग ना उतारना, लेकिन ड्रग्स के बैग के साथ ऑनडीन का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। अपनी जान बचाने के लिए ऑनडीन ने वो बैग फेंक दिया और फिर अचानक से वो साइरक्यूस के जाल में फंस गई। इसीलिए तो वो आदमी ऑनडीन को ढूंढते हुए साइरक्यूस के पीछे आया था। ऑनडीन ने गलत काम तो किया था, लेकिन अब ऑनडीन बदल चुकी थी। उसे ऑनडीन की इस हालत पे तरस आने लगा था, इसलिए वो ऑनडीन को वापस अपने घर ले आया। लेकिन घर आने पे उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा ये देखते हुए कि उस आदमी ने पहले ही घर में घुसकर एनी को बंदी बनाया हुआ था ताकि साइरक्यूस आसानी से उसे ऑनडीन का पता बता दे। और एनी ने उसे सब बता दिया था कि ऑनडीन एक समुद्र से आई हुई लड़की है और वो यहाँ वापस जरूर आएगी क्योंकि उसने अपना सील कोट यही भी छोड़ दिया है। यहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि वो उस लड़की का सील कोट नहीं बल्कि झाड़ियों में लिपटी हुई ड्रग्स है। ये सुनकर एनी को कुछ समझ नहीं आई। इतने में ही ऑनडीन और साइरक्यूस उस आदमी के सामने आ गए। इस आदमी ने बगैर सोचे समझे ऑनडीन को मारना शुरू कर दिया और उससे ड्रग्स के बारे में पूछा। ऑनडीन अपने आप को बचाने के लिए उसे झाड़ियों में ले गई जहाँ ड्रग्स नहीं थे। अब गुस्से में यह आदमी ऑनडीन को मारने लगा था। इससे पहले कि वो उसकी जान ले लेता, जहाँ पर एनी बोल पड़ती है कि मैंने उस बैग को ऑनडीन का सील कोड समझते हुए डैड की बोट पे छुपा दिया था। अब अगला सीन हमें बोट का दिखाया जाता है जहाँ आकर सभी लोग वो ड्रग्स का बैग ढूंढने लगे थे। पागलों की तरह वो आदमी भी ड्रग्स का बैग ढूंढ रहा था, जहाँ अचानक ऑनडीन उस आदमी को धोखा देते हुए उससे समुद्र में गिरा देती है और ऐसे इन सबको से छुटकारा मिल जाता है। ऑनडीन और इससे ज्यादा किसी गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने ड्रग्स भी उठाए और उसे पानी में गिरा दिया और अब ऑनडीन एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। कहानी के आखिरी सीन में हमें ऑनडीन और साइरक्यूस की शादी होते दिखाया जाता है, जहां अब ये लोग अपनी आगे की जिंदगी एनी के साथ गुजारेंगे और खुश रहेंगे। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।